हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीकिंग लैंग्वेज के कुछ सेंटेंस। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी के लिए अंग्रेजी का डर रहता है कि हम अंग्रेजी नहीं सीख सकते। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए अंग्रेजी सिखाने में पूरी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि इन छोटे छोटे सेंटेंस को मिलाकर, छोटे छोटे वर्ड मीनिंग्स को मिलाकर हम कैसे आसानी से अंग्रेजी को बोलना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं। देखिए, एक वर्ड दिया है यहाँ पर समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ। क्या होता है? कुछ। इस एक वर्ड से, समथिंग से कुछ हम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे जो आप सभी आसानी से बोल सकते हैं और बहुत सारी जगहों पर उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आइए समझते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस हमारा है कुछ कर रहे हूँ। कुछ कर रहे हो तो इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे डूइंग समथिंग। कुछ कर रहे हो, डूइंग समथिंग। अब ऐसे ही अलग अलग सेंटेंस का, अलग अलग समथिंग का उपयोग करके कैसे सेंटेंस को बनाते हैं, देखिए आइए समझते हैं। अगला सेंटेंस है कुछ कर रहे हो, कुछ कह रहे हो, तो इसको बोलेंगे सेइंग समथिंग। पहला हमने बोला कुछ कर रहे हो तो डूइंग समथिंग। दूसरा कहा कुछ कह रहे हो तो सेइंग समथिंग। तीसरा सेंटेंस है कुछ खा रहे हो तो ईटिंग समथिंग। कुछ लिख रहे हो तो राइटिंग समथिंग। अगला है कुछ सोच रहे हो तो बोलेंगे थिंकिंग समथिंग। देखिए, ऐसे हमने आसानी से समथिंग का उपयोग करके आसानी से नए नए सेंटेंसों को बना लिया। एक ही सेंटेंस से समथिंग का उपयोग सब में करके और वर्ब में आईएनजी लगाकर आसानी से हमने सेंटेंसों को बोलना सीख लिया कि कुछ कर रहे हो तो डूइंग समथिंग, कुछ कह रहे हो तो सेइंग समथिंग, कुछ खा रहे हो तो ईटिंग समथिंग, कुछ लिख रहे हो तो राइटिंग समथिंग, कुछ सोच रहे हो तो थिंकिंग समथिंग, कुछ पढ़ रहे हो तो रीडिंग समथिंग। ऐसे ही हम सेंटेंसों को आसानी से अपने सेंटेंसों को बना सकते हैं थिंकिंग का, समथिंग का प्रयोग करके। अब देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा, अगला है वट। वट का मतलब होता है लेकिन। क्या होता है? लेकिन। जैसे हमने मान लीजिए हमने किसी को 500 रुपये उधार दिए और उससे हमने पैसे मांगने का वादा किया कि पैसे हम लेंगे कब, तो वो बोलेगा कि मैं पैसे दे दूंगा। उधार वाला बोलेगा कि पैसे दे दूंगा, लेकिन तो हम उससे सवाल करेंगे कि लेकिन कब। क्या सवाल करेंगे? लेकिन कब, तो बोलेंगे व्हाट व्हेन। लेकिन कब, लेकिन क्यों, व्हाट व्हाई। लेकिन कहाँ, व्हाट वेयर। लेकिन कौन सा, व्हाट विच वन। लेकिन कौन सा, तो बोलेंगे व्हाट विच वन। लेकिन कौन, व्हाट हु। लेकिन कौन, व्हाट हु। तो दोस्तों, ऐसे हमने बट का उपयोग करके आसानी से उन सवालों का हम आंसर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लेकिन कब। जैसे वो बोलेगा कि मैं दे दूंगा तो बोलेंगे लेकिन कब, तो व्हाट व्हेन। लेकिन क्यों, व्हाट व्हाई। लेकिन कहाँ, व्हाट वेयर। लेकिन कौन सा, व्हाट विच वन। लेकिन कौन, व्हाट हु। तो दोस्तों, ऐसे हम वर्ड का प्रयोग करके आसानी से छोटे छोटे सेंटेंसों को बोल सकते हैं। अब देखिए, अगला हमारा टॉपिक है देन। देन का मतलब होता है फिर। देन का मतलब होता है फिर। देखिए, हम कोई काम करते हैं तो बोलेंगे कि कैसे करोगे, तो बोलेंगे फिर कैसे। फिर कैसे, जैसे कोई मिल गया हमारे लिए दोबारा, या कोई मिल गया या कुछ काम करने के लिए बोल दिया, तो फिर कैसे करोगे, तो बोलेंगे देन हाउ। फिर कैसे। तो यहाँ पर हम देन का प्रयोग करके सेंटेंसों को आसानी से बोल सकते हैं स्पीकिंग लैंग्वेज में। अब देखिए यहाँ पर फिर कैसे, तो देन हाउ। फिर क्या, तो देन वाट। फिर कहाँ, देन वेयर। फिर कौन, देन हु। फिर कब, देन व्हेन। तो दोस्तों, ऐसे हमने सेंटेंसों का देन से प्रयोग किया। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला कौन सा सेंटेंस है, तो नीड। देखिए, हमें किसी सामान की ज़रूरत है, नीड है तो आवश्यकता है, तो हम आसानी से उस सेंटेंसों को बना सकते हैं नीड का उपयोग करके और आसानी से हम स्पीकिंग लैंग्वेज में बोल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर है कुछ चाहिए। कुछ चाहिए तो बोलेंगे नीड समथिंग। या किसी चीज़ की आवश्यकता है तो कुछ चाहिए तो नीड समथिंग। अगला है कुछ मदद चाहिए तो नीड एनी हेल्प। नीड एनी हेल्प, कुछ मदद चाहिए। या कुछ पैसे चाहिए तो नीड सम मनी। नीड सम मनी, कुछ पैसे चाहिए। कुछ समय चाहिए तो नीड सम टाइम, कुछ समय चाहिए। तो ऐसे हम नीड का प्रयोग करके आसानी से सेंटेंसों को बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की लैंग्वेज को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं और सीख सकते हैं इंग्लिश और बोल सकते हैं आसानी से। अब अगला है देखिए एनी। एनी मीन्स होता है कोई। तो एनी का उपयोग करके हम कुछ सेंटेंसों को बनाएंगे जो अपनी स्पीकिंग लैंग्वेज में आसानी से हम बोल सकते हैं। देखिए, एनी से हम बनाएंगे, यहाँ पर सेंटेंस दिया कि कोई समस्या है तो बोलेंगे एनी प्रॉब्लम। कोई समस्या है। कोई उम्मीद है तो बोलेंगे एनी होप। क्या बोलेंगे? कोई उम्मीद है तो बोलेंगे एनी होप। अगला है कोई संभावना है तो बोलेंगे एनी पॉसिबिलिटी। एनी पॉसिबिलिटी, कोई संभावना है। अगला है कोई खबर है तो बोलेंगे एनी न्यूज़। एनी न्यूज़, कोई खबर है।
तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसों का उपयोग करके हम आसानी से अपनी इंग्लिश को स्पीकिंग में लाना सीख सकते हैं और आसानी से बोल सकते हैं अंग्रेजी को, और छोटे छोटे बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो, और छोटे छोटे वर्ड से आप सेंटेंसों को बनाना सीखे हों, आसानी से इंग्लिश बोलना सीखें। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए सामने लाता रहूँगा, और नए नए वीडियोज़, नए नए स्पीकिंग से रिलेटेड, वर्ड मीनिंग से रिलेटेड, टेंसेस, ग्रामर से रिलेटेड मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।